शपथ समाचार में आज आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आदर्श व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश गर्ग गुट के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप गर्ग जी मौजूद हैं। प्रदीप गर्ग जी जिले की राजनीति का वो शख्सियत चेहरा है जिसने व्यापारियों की समस्याओं को लेकर आंदोलन किए, विभिन्न राजनीतिक दलों में अपनी सेवाएं दी और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की भी राजनीति से जुड़े हैं, लेकिन व्यापारियों की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रदीप गर्ग जी, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। प्रदीप गर्ग जी, आप व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश गर्ग गुट के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मौजूदा समय में व्यापारियों को कहां पे दिक्कतें जा रही हैं और कहां पे प्रशासनिक स्तर पे या सरकारी स्तर पे सहयोग नहीं मिल पा रहा है? सरकार भी आपकी है, प्रशासन भी आपका है। इस चीज में आपने बहुत सही प्रश्न किया, क्योंकि व्यापारियों के समस्याओं को कोई उठाता ही नहीं है। मैं तमाम चैनलों में भी देखता रहता हूँ। प्रशासन का सहयोग केवल दिखावा होता है। गवर्नमेंट तो कहती है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की गवर्नमेंट व्यापारियों की सुविधाएं तो दे रही है, पर नीचे स्तर के लोग, आप हमारे लोन के देख लीजिए, प्रधानमंत्री रोजगार का है और माननीय मुख्यमंत्री जी का है, 5 लाख का बिना गारंटी के देने का है कि हमारा छोटा व्यापारी व्यापार कर सकता है। 100 फाइल अगर जाती है, 100 में 3 फाइल होती है, उसके बाद फाइलें नहीं होती है। वो 3 उनकी होती है जिनका अप्रोच होता है, पैरवी होती है और बहुत अपना सिस्टम बना के उसको 3 फाइल जिला उद्योग के द्वारा या और किसी के द्वारा करा दिया जाता है। बाकी बैंक लौटा देता है, कहता है आपके पास ये नहीं वो नहीं है। जब हमारे मुख्यमंत्री जी कहते कि आपको कोई गारंटी नहीं लेगा, आप बढ़ाइए, व्यापार करके जमा करिए, 4 साल आपको कोई ब्याज नहीं लगती है। लेकिन प्रशासन और पुलिस और व्यापारी, इन तीनों बिंदुओं, जो तीनों पार्ट हैं, इन पार्टों के बीच में व्यापारी नेताओं की हमेशा बैठकें होती हैं। क्या आप लोग उस मंच में कभी इन समस्याओं को नहीं उठाते? सारी समस्याओं को उठाते हैं, प्रशासन सुनता का उस समय तो नोट कर लेता है, सुन लेता है, उसके बाद अपने पुराने रवैये में आ जाता है। चाहे जीएसटी का मामला ले लीजिए, चाहे फूड का मामला ले लीजिए, चाहे पुलिस प्रशासन गाड़ियों का, वाहनों का चालान का मामला ले। हम कहते हैं चालान अच्छी चीज है, चालान करिए। व्यापारी चोर थोड़ी होता है। व्यापारी अपना माल लेके जाता है, एक दिन में 2-2 बार 3-3 बार आप चालान कर देते। आम व्यापारी कहता है कि आप तो गुलदस्ता वाले व्यापारी हैं, जब भी अधिकारी आते हैं सबसे पहले आप ही गुलदस्ता भेंट कर देते हैं। आम व्यापारी, हमारा धर्म है, व्यापारी गम खाता है। कोई भी अधिकारी आए तो हम शिष्टाचार में सम्मान करते हैं। हम ये सम्मान करते हैं, उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी व्यापारी की रीत नीति को, व्यापारिक समस्याओं को निदान करेंगे हमारे लिए। ये एक शिष्टाचार है। ये कोई गुलदस्ता, हम व्यापारी की भी कोई दलाली थोड़ी करता है। आज तक बता दे प्रदीप गर्ग किसी का एक आरोप कोई बता दे कि प्रदीप गर्ग किसी व्यापारी से लेकर जीएसटी से, पुलिस विभाग से कोई काम किया होते? तो क्या प्रशासनिक स्तर पर या पुलिस के स्तर पर जो आप उत्पीड़न की बात करते हैं, क्या आपका संगठन दबाव नहीं बना पाता है, संगठन अपनी बात नहीं कर पाता है? हमारी संगठन पूरी बात करता है, बात कुछ मानी भी जाती। जो नीचे के स्तर के अधिकारी है, हमने माननीय पुलिस अधीक्षक जी से कोई बात को रखी, रखने के बाद वो आदेश करते हैं और कुछ जगह लागू भी होता है। कुछ जो नीचे के स्तर 3 दिन लागू करते हैं, चौथे दिन भूल जाते हैं, फिर अपने ढंग। लेकिन ऐसा क्यों? 3 दिन वही नियम लागू होता है, 3 दिन के बाद वही नियम नहीं लागू होता है, व्यापारी का उत्पीड़न होता है। प्रशासन की मनमानी, प्रशासन अपने रवैये में सुधार बिल्कुल नहीं कर रहा है। प्रशासन समझ लीजिए अपने पुराने लकीर का फकीर का काम करता है। 10 मिनट आपकी बात सुनेंगे। जैसे राधानगर, इसके पूर्व में कोतवाल थे, क्या नाम था, राजकिशोर नाम उनका था। व्यापारी कई मामले में पुलिस अधीक्षक महोदय जी से हम लोग मिले, वार्ता रखे, वो तो व्यापारियों को उत्पीड़न करते थे। हम लोग धरने में बैठे, उनके कोतवाली में गए, तब जाके धौल जायसवाल जी ने, आज नहीं है, उन्होंने हम लोग की बात सुनी गंभीरता से। उन्होंने कहा आप 3 आरोप लेके दे दीजिए। हमने कहा 3 नहीं, 300 आरोप लेके दे दीजिए। आप ये नहीं मानते कि सबसे बड़ी एकजुटता है? व्यापारियों के बहुत सारे संगठन हैं यहाँ जी। अलग व्यापारी, फुटपाथ का व्यापारी है, वो दूसरे संगठन में जुड़ा है। जनरल स्टोर का व्यापारी है, वो दूसरे संगठन में जुड़ा है। जीएसटी की अलग समस्या है। तो ये जो आंदोलन है, इन आंदोलनों में सभी व्यापारी नेता एक क्यों नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। अभी बंदी था, हमने बिगुल फूंका,
इससे जो युद्ध छिड़ा था, आप समझ सारे व्यापारी एक में आए, चाहे सराफा वाला रहा हो, चाहे फुटकर वाला रहा हो, चाहे किराना वाला रहा हो, हमारे एक आह्वान में हमने सबको सम्मान दिया, सारे व्यापारियों को उसका संयुक्त रूप दिया, सारे इकट्ठा हुए। दिक्कत कहाँ आ जाती, मैंने कहा कि बहुत से सारे संगठन हो गए। हम जो संगठन चलाते हैं, संगठन चलाने में सारे ट्रेड बनाते हैं, किराना हो गए, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, फुटपाथ का। अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले, मैंने मीडिया में जरूर नहीं दिया था, लखनऊ बाईपास के पास लगभग 50 व्यापारी हमारे पास आए। वो ठिलिया खुंचा लगा के अपने गुजर बसर करते हैं और उनको टीएसआई के द्वारा मार के भगा दिया गया। 3-4 दिन हमने उनसे वार्ता की और वार्ता करने के बाद, ठीक है आप हटा दीजिए, हमें कोई अतिक्रमण कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको जगह खोजेंगे। आप बस खड़ी कराए हैं, आप टेम्पू वालों को ले रहे हैं, 3-3 घंटा खड़े हैं, ये कहाँ का न्याय है। खैर कल उन्होंने जब हमने प्रेशर बनाया, बात रखी, बात रखने 3 दिन वार्ता चली, लाल जी सविता जी है, फिर जाके हमारे कल दुकानदार लगाना चालू किए। वो आज 5 दिन से भुखमरी कगार में थे। तो सारे ट्रेड हैं, अपने अपने सिद्धांत हैं, किसके पास टीम अगर है। पुलिस, अगर हम बात करते हैं यातायात पुलिस की, तो जब अतिक्रमण की बात आती है, कहीं पे जाम लगता है, तो आप ही लोग एक व्यवस्था में कहते हैं कि भाई यहाँ पे जाम बहुत लगता है। क्या आपके व्यापारी जाम नहीं करते? अगर हम बेसिकली शहर के प्रमुख बाजार चौक की बात करें, तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में निकलने का रास्ता नहीं रहता। आपके व्यापारियों ने ही इतना अतिक्रमण कर रखा है, उससे समस्या का निजात नहीं हो पाता। आपकी बात सत्य है। इसके पूर्व में बैठक हुई थी जिलाधिकारी महोदय जी के अध्यक्षता में, पप्पन रस्तोगी भी चौक से व्यापारी आए थे, ईओ साहब थे। सबसे पहले हमने रखा था कि आप बर्मा चौराहा से ये जो स्क्रैप वाले हैं, जो कि हमारी टीम के सदस्य हैं, आप इनको खाली कराइए ना, हम चलने को तैयार हैं। चौक में हमारा व्यापारी, वास्तविक चौक की मार्केट हिंदुस्तान में कहीं भी देख लीजिए घनी होती है। चौक का नियम होता है, चाहे प्रयागराज में देख लीजिए, कानपुर, चाहे जहां देख लेंगे। फिर भी हम तैयार है कि नाला के ऊपर हमारा व्यापारी खिसका लेगा। जब प्रशासन जाता ही नहीं है, प्रशासन मीटिंग में केवल कोरम पूरा करता है। कितने दिन चौक गया खाली कराने के लिए बता दीजिए? केवल रामनवमी में खाली कराता है। जब कोई मामला आ जाता है, जिस दिन हमारा कोई जुलूस हुआ, कुछ हुआ, उस दिन अनाउंस कर देता है। हम 20 बार इस चीज को कह चुके कि व्यापार मंडल, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, और आप आदर्श व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी, बड़ा चेहरा है हाँ। आपका। क्या इसके बावजूद भी प्रशासनिक स्तर पे आपकी बात नहीं मानी जाती? बार बार आप प्रशासन को ही दोषी ठहरा रहे हैं, तो क्या आपकी बात नहीं मानी जाती प्रशासन स्तर पर? ऐसी राजनीति करने से फायदा क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हम ऐसा नहीं है। हम 100 नहीं अगर करा पाते तो हम 80 तो करा ही ले जाते हैं, दबाव बना के अपने संगठन की ताकत से लेके। बहुत से ऐसी चीजें प्रशासन कहता है कि हमारे बस का नहीं, ये ऊपर का मामला, जैसे जीएसटी कहा जाता है। हमारा व्यापारी जीएसटी से डर के मारे भगता है, क्योंकि जीएसटी के अधिकारियों द्वारा न कोई प्रचार किया जाता है, न प्रसार किया जाता है। आप जीएसटी केस चाहे जितना करा लीजिए, उसके बाद भी जीएसटी की नोटिस आपके पास पहुंच जाएगी। केस कराने के बाद भी व्यापारी से घबरा जाता है, क्योंकि अब सारे ऑनलाइन सिस्टम हो गए। हमारा बहुत से व्यापारी ऑनलाइन नहीं कर पाता है। मैनुअल सब बंद कर दिए, जो कि गवर्नमेंट का नियम है कि मैनुअल करिए। अभी हमने प्रेशर बनाया, इलाहाबाद से कमिश्नर आए थे, डीसी अशोक कुमार जी थे, एक लाज में आप समझ लीजिए बैठक हुई। बैठक करने के बाद का व्यापारियों को देखिए दबाव यहाँ काम आया, उन्होंने मानी हमारी बात को और मैनुअल देना नोटिस भी चालू कर दिया उन्होंने, और व्यापारियों को वहां एक अलग विंडो बनाया, अब खोल दिया एक आदमी बैठा के, कोई व्यापारी जाके अगर वो अधिवक्ता नहीं कर पाता है तो जाके अपनी सुगमता से बात को रख के और तत्काल निवारण कर सकता है। अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ी समस्या है, छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी को खाए जा रहा है, उससे जो बड़ा व्यापारी है वो अपने से छोटे को खाए जा रहा है। मतलब सब्जी विक्रेता है, वो कहीं ना कहीं किसी दुकान के सामने ही व्यापार करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे दुकान के सामने बैठने के नाम पे वसूली की जाती है। क्या आप लोगों ने कभी इस पे गौर नहीं किया? इस मुद्दे को हम लोगों ने चलाया जब अतिक्रमण का मामला आया, क्योंकि उसका मकान है, मकान के 10 फीट आगे ठिलिया वाला लगा लेता है। ठिलिया वाला कहता है कि मुझसे सब्जी लेते हैं, मुझसे महीने में इतना पैसा लेते हैं। इस भरी मीटिंग में रखा गया तो बहुत से मकान मालिकों ने कहा कि नहीं, हम नहीं लेते, ये गलत बोल रहे हैं, इसकी हम लोग हकीकत जाने।
कुछ लोग तो जरूर गलत काम, छोटी सोच वाले हैं, वो कर देते हैं। पहली बात तो हमको उन व्यापारियों से लेना भी नहीं चाहिए। वो छोटे होते हैं, रोज की कमाई के उनका चलता रहता है, उनको लेना भी नहीं चाहिए। जो है ये गलत है, इसका हम लोग प्रबल विरोध करते हैं कि मकान मालिक को अपने सामने पहले तो लगवाइए, नहीं लगवाइए तो उस गरीब को उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। ये आमजन मानस को सोचना चाहिए। हम तो अपनी बात को रखते हैं। ये थे आदर्श व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप गर्ग जी। फिर मिलते हैं किसी अन्य संगठन के साथ, अन्य संगठन के जनप्रतिनिधि के साथ। आप बने रहिए शपथ समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत आप देख रहे हैं शपथ समाचार।